सभी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए सभी संगत मिलकर गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और गुरु जी का दर्शन करके संगत जी निहाल हो जाइए। संगत जी, गुरु जी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कीजिए कि गुरु जी महाराज जी आपको जीवन में मिले हैं, क्योंकि गुरु जी महाराज जी मानव रूप में भोलेनाथ हैं, महाशिव हैं, शिव जी के अवतार हैं और सभी संगत का कल्याण कर रहे हैं। गुरु जी के कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी का डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग सनातन धर्म मंदिर सोसाइटी सिंगार नगर आलमबाग लखनऊ में गुरु जी का सत्संग दिनांक 13 जुलाई 2025 को संपन्न हो गया है। महाराज जी सत्संग में आए और अपनी प्यारी प्यारी संगत को ब्लेस किए। जय गुरु जी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। संगत जी, अंधकार में जो दिखाए राह, ज्ञान का दीपक जलाए जो, ऐसे गुरु को सत सत नमन, जिनसे जीवन संवर जाए। ऐसे गुरु को संगत जी बल बल जाइए। संगत जी, गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता है, गुरु बिना जीवन भी संगत जी नहीं चलता है। गुरु का जो सम्मान करता है, गुरु का जो आदर करता है, गुरु की जो भक्ति करता है, उसका संगत जी हर सपना पूरा होता है। कोई ऐसा सपना नहीं रहता जो अधूरा रह जाए, परंतु जगह और समय सब गुरु जी निश्चित करते हैं कि आपको कब और क्या देना है। जो हमारे लिए उचित होता है, सर्वोत्तम होता है, गुरु जी हमें वही देते हैं। संगत जी, गुरु सच्चा है, पथ प्रदर्शक है, जीवन को गुरु जी उज्जवल बनाते हैं। उनको चरणों में वंदन है। सदा रहे मन उन पर अटल, कभी भी हम किसी वहमों में न पड़े। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी जो बुलवाएंगे हम वही बोलेंगे। गुरु जी की जर्नी मेरी 2024 से जुड़ी हुई है। वो भी गुरु जी मेरे सपने में आए। मैं SGPGI लखनऊ से हूँ और हमारी तरफ से शायद कोई संगत नहीं, अगर होगी तो मुझे पता नहीं है। मैं इतनी बीमार हो गई थी, मेरे को स्पाइन की प्रॉब्लम हो गई। अगर हस्बैंड SGPGI में जॉब नहीं करते होते तो शायद मैं मर ही गई होती। बहुत जगह दिखाया, सब जगह डॉक्टरों ने बोला कि तुम्हारा ऑपरेशन होगा और 2 लोग हमको उठाते थे तब हम वॉशरूम जा पाते थे। 16 अक्टूबर की बात है, रात को गुरुजी स्वप्न में आए। ये वाला वैसे मैं सत्संग जब बहुत लंबा हो जाएगा मैं शॉर्टकट में बताती हूँ। और मतलब स्वप्न में ही गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए था। हम गुरुजी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। जिस रूप में गुरुजी यहाँ पे बैठे हैं, इसी रूप में गुरुजी मेरे को लेटे हुए स्वरूप में दिखाए थे। बिल्कुल मैं नहीं जानती थी। उसी के दूसरे दिन एक मेरी फ्रेंड है, वो कार्ड लेके आई थी अपने बच्चे की शादी का, तो उसमें छतरपुर एड्रेस पड़ा था। फिर किसी संगत ने हमको एक लिंक भेजा, तो गुरुजी का जो एड्रेस मंदिर का था छतरपुर था। तो मैंने अपनी फ्रेंड से बोला कि मेरे लिए वहां चली जाना और अरदास करना, मैं तो शादी में नहीं आ पाऊंगी। फिर वो खैर मेरे लिए गई, लेकिन मंदिर बंद था वहां पर। तो वो मेरी फ्रेंड बोलती है कि मेरी फ्रेंड बहुत बीमार है, बिस्तर से नहीं उठ पाती, प्लीज गुरु जी का स्वरूप दे दो। तो उन्होंने बोला कि आज तो स्वरूप नहीं मिल पाएगा, यहाँ कोई शॉप में स्वरूप नहीं मिलता है। आप ऐसा करिए, लखनऊ में भल्ला फार्म में जगह है। तो उन्होंने मुझे बताया कि अपनी फ्रेंड को ये एड्रेस भेजो और कल वहां सत्संग है, वहां जाना। हमारे हस्बैंड शुरू में नहीं मानते थे, लेकिन वो हमको लेकर गए। लेकिन जब मैं वहां गई तो सत्संग समाप्त हो चुका था। मुझे इतना रोना आया कि मुझे वहां पे भी स्वरूप नहीं मिला और मुझे यहाँ पे भी स्वरूप नहीं मिला और मेरे को स्वरूप चाहिए। मैं उठ नहीं पा रही हूँ। तब तक एक खूब लंबे से अंकल जी ब्लैक कपड़े में आए और हमको एक लॉकेट स्वरूप दिया। उन्होंने यही मेरे से बोला कि बैठ के अरदास कर, रो मत, ये लास्ट लॉकेट स्वरूप था जो तेरे लिए था और तू ठीक हो जाएगी, लंगर प्रसाद कर ले। मैं जाकर लंगर प्रसाद करी और रात को जैसे मैंने लॉकेट पहना और लॉकेट टूट गया।
मैं नहीं जानती थी, शुरू में मैं घबरा गई कि कुछ अनहोनी हो गई, लेकिन मुझे बाद में यहाँ पर आके पता चला कि वो गुरुजी ने अपने सर पे ही ले लिया है। उसके बाद गुरुजी ने मुझे स्वप्न दिया कि तू चाय बना और मैं तेरे घर आता हूँ। तो मैं तो उठ नहीं पाती थी। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे कौन सा व्यक्ति है, मेरे समझ में नहीं आता है, गुरुजी का इतना सा बड़ा स्वरूप मेरे घर में लेकर पहुंचता है। मैं उस समय थेरेपी सेंटर में होती हूँ और उसने फोन किया कि आपके घर में लॉक लगा है और मैं यहाँ गुरुजी का स्वरूप लेकर आया हूँ। मुझे लगा कि कोई फ्रॉड कॉल है, मैं डर गई। मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि चले जाओ, घर में कोई स्वरूप लेके आया। तो वो बोलते तुम किसी दिन फ्रॉड के चक्कर में फंस जाओगी, तुम किस चक्कर में पड़ी हो। मैंने कहा प्लीज चले जाओ। इन्होंने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे। और मैं अपनी पड़ोसन से बोलती हूँ प्लीज चले जाइए, कुछ मेरे घर में कोरियर आया। वो जाती तो बोली यहाँ कोई नहीं है। थोड़ी देर में उन अंकल का फिर फोन आता है तो उन्होंने कहा गाड़ी खड़ी है, मैं दे दूं क्या उनका स्वरूप। मैंने सोचा कि कोई भी हो दे दो, फुर्सत मिले। लेकिन वो हमारे हस्बैंड ही थे, तो उसमें गुरुजी का इतना बड़ा सा स्वरूप और उसमें लॉकेट स्वरूप, उसमें पॉकेट स्वरूप, उसमें ब्रेसलेट जल स्वरूप सब था। मैं आके बहुत रोई और मैंने गुरुजी को विराजमान किया। गुरुजी ने उसी दिन मुझे स्वप्न में फिर दिन में बोला कि उठ चाय बना। मैं तो उठ नहीं पाती थी, लेकिन मैंने कोशिश की। फर्स्ट डे था, मैं जो अपने आप उठी, गुरुजी को चाय बना के भोग लगाया और उसमें गुरुजी ने ओम के दर्शन दिए। उसके बाद गुरुजी ने बोला तू थेरेपी करवा, दवा छोड़, मेरा जल प्रसाद ले। मैं उसी दिन से दवा को छोड़ दी। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चल फिर में 2-3 महीने बिल्कुल ऑन बेड थी, बहुत परेशान। गुरुजी जैसे मेरे साथ मेहर किया है, सबके साथ वैसे ही मेहर करना। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, लव यू गुरुजी। मेरे से बोलने में कोई गलती हो गई गुरुजी माफ कर देना, संगत जी माफ कर देना। जय जय गुरुजी, लव यू गुरुजी। आंटी रोक रही नहीं। गुरुजी की जब गद्दी लगती थी, गुरुजी खुद थे विराजमान, तो गुरुजी की चरण सेवा में बहुत सारे वीआईपी आया करते थे। वो आके पैर छूते थे, पैर दबाते थे, हाथ दबाते थे। गुरुजी उनको कुछ नहीं कहते थे। तो गुरुजी जब किसी को आज्ञा देते थे तो वो आज गुरुजी है नहीं है ना, तो हमारे जरिए ही वो आज्ञा देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या था, गुरुजी उस समय जिसको आज्ञा देते थे वो ही आके चरण सेवा और हाथ दबाता था, कोई सिर की मालिश करता था, कोई कंधे दबाता था। तो वहां गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। अपने आप से तो आप आके करके चले जाओगे, पर जब गुरुजी की आज्ञा नहीं होगी तो आप करके भी जाओगे, गुरुजी उसको स्वीकार नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि गुरुजी आपको ब्लेस नहीं करेंगे, करेंगे, पर गुरुजी जब कह रहे हैं कि वो उस चीज को फॉलो करो, क्योंकि हम जब गुरुजी से जुड़े तब हमने भी जो पुरानी संगत से सुना हमने वो ही किया, और आज हम वही चाहते हैं कि आगे जो जुड़ रहा है वो भी उसको माने। बाकी आप सबकी मर्जी है, आप लोगों को हम बाउंड नहीं करते हैं, बट एक डिसिप्लिन मेंटेन होने से सत्संग जब बड़ा होता है और उसमें अगर आप थोड़े से रूल्स फॉलो करते हो तो उस डिसिप्लिन में गुरुजी बहुत खुश होते हैं। जो डिवाइन सत्संग हम कहते हैं, ऑरा कहते हैं ना, वो ऑरा यही होता है जहां गुरुजी जब दर्शन देते हैं, तो जहां गुरुजी को कंफर्ट फील होता है तब वो गुरुजी आपको दर्शन देते हैं। और गुरुजी यहाँ पे सबके साथ 1 to 1 बैठे होते हैं, सबकी बातें सुन रहे होते हैं, सबके मन पढ़ते हैं वो। तो ये मत लाइए कि मेहमान नहीं गया तो कोई बात नहीं, हम भी बहुत बार नहीं कर पाते आरती। मैं कितनी बार मैंने भी नहीं की है, पर मैंने कभी ये चीज़ नहीं सोची कि गुरुजी ने मुझसे आरती क्यों नहीं कराई, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बुला लिया। यही बहुत बड़ा शुक्राना है मालिक का। तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं पर बहुत ज़रूरी हैं, जो आप लोग फॉलो करिए। और चंदन के टीके के लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि पर्सनल सत्संग में मैंने बहुत जगह देखा है चंदन का टीका। ये गुरुजी के पीछे भी मैंने कल भी एक पोस्ट डाली थी, वो गुरुजी की बड़े मंदिर से गाइडलाइंस हैं ये कि चंदन का टीका तो सिर्फ गुरुजी महाराज को, वो भी लगता है तो अंगूठे से लगाना चाहिए। गुरुजी का राज्याभिषेक करना चाहिए। गुरुजी को रिंग फिंगर से टीका नहीं लगाना है, गुरुजी महाशिव है, तो आपको टीका अंगूठे से लगाना है और संगत को नहीं लगाना है। मेरी फिर आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग पर्सनल सत्संग में अगर ये फॉलो ना करें तो बहुत बेहतर होगा। और डांस वगैरह गुरुजी ओकेजन्स पे कराते थे, या जब
लंगर हो रहा होता था, लंगर के बाद कभी वो सूफी गीत, कभी टप्पे, कभी पंजाबी, वो लगाया करते थे। पर अगर आप रोज में आप कहो कि मैं डांस करूं, और सत्संग है, ये कोई डांस पार्टी नहीं है। तो इस चीज़ को, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हमें बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा आप लोगों से, अगर मैं ग्रुप में भी कहती रहती हूँ, किसी किसी को लगता होगा कि मैं आंटी बहुत स्ट्रिक्ट है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा फ़र्ज़ है कहना, क्योंकि गुरुजी ने हमें चुना है उसके लिए। तो हम आपको कह रहे हैं, मानना ना मानना आपका, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जिसको तुम यहाँ ले आए, उसके बाद उसकी और मेरी जर्नी। तो बस वही काम हम कर रहे हैं, हम आपको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जोड़ो के नहीं जोड़ोगे वो महाराज जाने और आप जानो। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी कोई संगत अगर सत्संग शेयर करना चाहे तो वो ज़रूर करें। जय गुरु जी, सत्संग जी, संगत जी। मैं गुरु जी से जुड़ी थी 2023 में। बात है 2017 में जब मेरी शादी हुई थी, उसके बाद मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी, मुझे बहुत सारी हार्मोनल प्रॉब्लम्स आ रही थी। धीरे धीरे पीसीओडी सिस्ट में कन्वर्ट हो गया, एंडोमेट्रियोसिस हुआ, उसके बाद लेप्रोस्कोपी भी हुई, बहुत इलाज कराया, बट आई वॉज नॉट एबल टू कंसीव। तो 2023 में मैं अपनी मम्मी के यहाँ गई। मेरी कज़न ने, पहले से मैं जानती थी गुरुजी के बारे में, बट उन्होंने मुझे, मेरी कज़न ने छोटा सा पॉकेट स्वरूप गुरुजी का दिया। जैसे ही संगत जी मैं उन्हें घर में लेकर आई, घर में लेकर के आई, वो खुद ही अपने आप आए चलकर मेरे घर, और उनके आते ही मेरी सारी रिपोर्ट्स जो है पॉजिटिव हो गई, और 2023 में ही मैंने कंसीव किया। एंड कहते हैं ना, गुरुजी से जुड़कर आप समझो, कहते हैं ना गुरुजी देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। एंड मुझे ट्विन गर्ल्स ब्लेस हुई हैं 2023 में। एंड शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं गुरु मंत्र के जाप से शुरू करती हूँ गुरुजी का सत्संग। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत जी, 4 महीने मुझे हो गए गुरुजी के साथ जुड़े। मेरी बहुत दवाइयाँ चलती थी। गुरुजी की कृपा से आज मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, और दवाइयाँ भी मैंने बंद कर दी हैं। जय गुरुजी। ये गुरुजी का चमत्कार ही है जो सारी संगत के लिए है। हम सत्संग सुनते हैं, करते हैं, पर उस पर अमल नहीं करते हैं, उनको देखते नहीं हैं क्योंकि टाइम नहीं होता। पर मेरी संगत से ये विनती है कि सत्संग को सुनिए, क्योंकि उसमें हर किसी का चमत्कार होता है, और वही चमत्कार किसी ना किसी के साथ जुड़ा होता है। उनको सुनिए और उन पे अमल करिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, तो मैं कल बता रही आपको, कल सुबह के समय बारिश हो रही थी, मैं सोई हुई थी। तो जैसे मैं सोई तो मेरे को जैसे लगा कि अमृत वर्षा मेरे हो रही है, तो मेरी आँख खुल गई। मैंने कहा पानी की बूंदें कहाँ से पड़े ऊपर। फिर जब मैंने देखा बाहर की बारिश हो रही है, मैंने कहा कि गुरुजी ने मेरे ऊपर अमृत वर्षा करा है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और दूसरा सत्संग है कि गुरुजी ने मेरे को इतनी बीमारी थी, मतलब हर जगह हर तरफ से मैं परेशान थी। किसी पैरों में दर्द, कभी कमर में दर्द, लेकिन गुरुजी ने मेरे को सब ठीक किया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं सारे संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आप सबसे, जैसे किसी ने सत्संग कहा
और कोई कहना चाहता हो तो कहे आके, पर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि मैं आप लोगों को इसलिए कहना चाह रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। संगत सेवादार को कुछ नहीं समझती है, बहुत सी, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, पर हमने बात को सुनिए। अगर वो किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं तो आप उसको मानिए। ये मत सोचिए कि उन्होंने बुला लिया, वो अंकल मना कर रहे हैं या वो आंटी मना कर रही है। प्लीज़ प्लीज़ सेवादार की रिस्पेक्ट करिए। उसी तरह से सेवादारों को भी संगत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि संगत में ही गुरुजी बसते हैं और सेवादारों में भी गुरुजी ही बसते हैं। तो अगर आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कैसे होगा? गुरुजी से जुड़ना है तो हमें रिस्पेक्ट तो दोनों को देनी पड़ेगी। तो जो भी रूल्स हैं, जो आपसे सेवादार कनेक्ट हो रहा है, कुछ कह रहा है, तो उसको आप पर्सनल मत लीजिए। वो आपके लिए नहीं, वो एक प्रोटोकॉल है गुरुजी का, जो डिसिप्लिन है, तो आप उसको प्लीज़ मानिए, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मानेंगे तो अपना ही नुकसान है। हमारा गुरुजी जो हैं उनके लिए तो कोई नहीं, नुकसान हम ही करेंगे, हम ही नाराज़ होके जाएंगे। तो गुरुजी कहते हैं नाराज़ नहीं होना है, बस प्यार से रहना है। तो इसके लिए मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सेवादारों की बात को माना करिए। मैं यहाँ के लिए नहीं बोल रही हूँ स्पेसिफिकली, कहीं पे भी हो, तो इसलिए प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि एक तो जब आप लोग अरदास करते हैं, कोई भी आपकी प्रॉब्लम होती है, आप अरदास करते हैं, आपको अरदास सिर्फ एक बार करनी है। अरदास को दोहराइए नहीं, बार बार मत करिए, क्योंकि वो एक ही बार में सुन लेते हैं। आप बार बार कहेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बार बोलने से बात उन तक पहुंच जाती है। तीसरी चीज, कभी भी आप सत्संग अपने घर में करते हैं, सबीना आंटी ने बताया कि गुरुजी उनको अपने घर ले जा रही थी। तो गुरुजी कार में बैठे हुए थे और गुरुजी ने उनसे पूछा कि तुम्हारे घर में लाइट है? उन्होंने कहा है। बोले तुम्हारे जहां पर मुझको बिठाओगी वहां पे लाइट है? दीवारों पे लाइट आती है? बोले हाँ है। उनको समझ नहीं आया कि ये गुरुजी क्यों पूछ रहे। अब इसको समझिए, गुरुजी हमेशा कहते थे कि अंधेरे में सत्संग मत करिए, क्योंकि मैं संगत को देखना चाहता हूं, मुझे संगत दिखती नहीं है। जब तुम लोग अंधेरा कर देते हो तो मैं संगत को देख नहीं पाता हूं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि गुरुजी के स्वरूप के सामने रंग बिरंगी लाइटें लगाई जाती हैं। ये मत करिए, क्योंकि उनकी आंखों में रिफ्लेक्शन पड़ता है। अगर वो आपको ब्लेस करना चाह रहे हैं तो वो देख नहीं पाएंगे आपको। दूसरी चीज, कभी भी अपने घर में या जहां पर भी आप गुरुजी को अगर टिक्का लगाते हैं तो हमेशा अंगूठे से लगाइए। गुरुजी कहते थे कि मैं महाशिव हूं, मेरा रुद्राभिषेक महाशिव, मुझे राज तिलक किया करो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग सत्संग अटेंड करते हैं, वहां से सुनते हैं, आपसे शेयर करते हैं, वो चीजें आपके काम आने वाली हैं। सिंपली उनकी रिक्वेस्ट थी, अब तो एक सिस्टम चेंज हो गया। जब हमने स्टार्ट किया था, गुरुजी हमेशा कहते थे कि चाय दो, चाय के साथ कुछ नहीं, सिर्फ चाय, क्योंकि ये मेरा एक प्रोसेस है। मैं प्रोसेस में पहले चाय पिलाता हूं और जो बाकी चीजें हैं वो मैं लंगर से पूरी करता हूं। लंगर मेरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप स्नैक्स देते हैं, ये आपकी खुशी है, उसमें कोई वो नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करिए उसको जितना लाइटर वे में ले सके, एक मीठा एक नमकीन। मैंने बहुत जगह देखा है समोसे, मतलब जितना आपसे हो सकता है। संगत को दिक्कत होती है, हमारे लिए दिक्कत नहीं है, देखिए वो अपनी खुशी से कर रहा है, लेकिन संगत को खाने में दिक्कत है। तो ये प्रसाद है, हम उसको प्रसाद की तरह ट्रीट करेंगे तभी उसको माना जाएगा ना। तो हर चीज का एक उन्होंने सिस्टम बना रखा था। गुरुजी कहते थे कि जो मैं तुम लोगों को ब्लेस करता हूं वो इतनी इजीली तुम लोगों तक नहीं पहुंचती। मैंने सालों इसके लिए तप किया है, सालों तप किया है जो मैं तुम लोगों को ब्लेस कर रहा हूं। और वो कहते थे कि रीइंकार्नेशन होता है, क्योंकि भगवान नहीं आ सकता, वो एक ज्योत भेजता, वो ज्योत हूं मैं। ये सब मैंने अभी जो 7 का सत्संग था उसमें जैसे सबीना आंटी ने बताया, मुझे 13 साल हो गए जुड़े गुरुजी से, लेकिन मैंने सुना नहीं ये सब चीजें।
जो गुरु जी के साथ उन्होंने शेयर की। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं, इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, अरदास करिए, जरूर करिए, लेकिन सिर्फ एक बार बार उसको रिपीट नहीं करिए, वो एक बार में सुन लेते हैं। ब्लेसिंग्स का वर्ड यूज करिए, चमत्कार मत करिए, क्योंकि चमत्कार वो नहीं करते, वो आपको ब्लेस करते हैं। जय। क्योंकि गुरुजी कहते थे कि चमत्कार का इत्थे कोई कम नहीं है। जिन्होंने जुड़ना है फिर उन्होंने टाइम लगूगा, मेरे कोल रहो तो ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी। तो आप ये को चमत्कार करना, तो सच में अंकल ने जो कहा ना, कांतरे क्या वो बाबा नहीं है, वो महाशिव है। और ब्लेसिंग्स लेनी है आपने सिर्फ आज के लिए, आपने हमेशा के लिए लेनी है। तो आपको ये इफ और बट छोड़ के आने हैं, किंतु परंतु क्यों छोड़ के आना है। जय गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी का सत्संग बहुत ध्यान से, भक्ति भाव से आगे भी सुनते रहें। संगत जी, गुरु जी महाराज जी हमारे अंदर पूर्ण परिवर्तन ला देते हैं और इसकी शुरुआत गुरु जी पर संगत जी आस्था से शुरू होती है। संगत जी, गुरु जी के पास आने के पहले हमने ये सीखा कि सोच समझकर बोलो। बचपन से सिखाया गया आपकी बोली इतनी पोलाइज्ड या डिप्लोमेट हो कि सब वाह वाह करें, क्योंकि संगत जी जो हम बोलते हैं उसका परिणाम आगे हमें सुनने को मिलता है। इसलिए बहुत ठोक बजाकर ही कोई शब्द बोलना चाहिए। संगत जी, मुझे याद है कि मैं खुद इस लाइन को फॉलो करती रही कि यू गेट ओनली फर्स्ट चांस फॉर द फर्स्ट इम्प्रेशन, और मैं इसमें पूरी तरह सफल भी रही। पर जब गुरु जी के देर से नाता जुड़ा तो सब कुछ अलग था। वहाँ वो बोला या सुना जाता जो दिल से निकलता हो और जुबान पर बन जाता हो। संगत जी, बिना दिमाग लगाए जहाँ किसी को भी पहली मुलाकात यादगार रहे, ये अहम हुआ करता था। वहाँ किसी की नज़र में आने से बचने लगे। जहाँ ये महफिल की शान है, जैसे काबिलियत के लिए जाने जाते रहे, वहाँ किसी भी महफिल में जाने से कतराने लगे। संगत जी, लोगों के हुजूम के साथ ही दिन रात गुजरता रहा। वहाँ अकेले या एक दो गुरु संगत के साथ घंटों या महीनों गुजारना अच्छा लगने लगा। संगत जी, सबसे खास बात ये रही कि इन सब परिवर्तन से हमारा कोई नुकसान भी नहीं हुआ, उल्टा अपनी मस्ती और बढ़ गई। अनंत आनंद, अब हंसी अंदर से आने लगी। रोते तो खुलकर रोते, वो भी गुरु जी के पास। किसी से आंसू छुपाने की भी जरूरत नहीं, समझी। लड़ना, झगड़ना, शिकायत करना सब गुरु जी के साथ बच्चों की भांति मेरा शुरू हो गया। पर संगत जी, सिर्फ गुरु जी से, बाकी दुनिया से शिकायत मेरी खत्म हो गई। जो भी नाता जुड़ा वह गुरु जी से जुड़ गया। संगत जी, यह हमारी आध्यात्मिक यात्रा के चलने की पहचान है, हमारा सहज होना। महापुरुषों अपने वचन में कहते हैं, सहज हो जाओ, मतलब सरल हो जाओ। आनंद के स्रोत को पहचानोगे और जब पहचान जाओगे बच्चे की तरह बनो। गुरु जी के पास पहुंची तो इन शब्दों का मतलब समझ में आ गया कि गुरु जी क्यों कहते थे, अपना दिमाग खाली करके मेरे पास आया करो। संगत जी, हम तो अपने गुरु जी से एक बच्चे की तरह ही जिद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे पिता हैं, मैं उनका बच्चा हूँ। और गुरु जी हमें और सहज और निर्मल
बनने के लिए संगत जी हमेशा ब्लेस करते रहते हैं। संगत जी गुरु जी कहते रहे कि अपना दिमाग जोड़े घर में छोड़कर अंदर मंदिर में आया करो, क्योंकि जब तक हम में एक बच्चे की तरह सोच नहीं होगी, यह हमारा तार्किक दिमाग हमें असफल मेहर, वो ऊर्जा जो मंदिर या सत्संग में व्याप्त है, ग्रहण ही नहीं करने देगा। इसलिए अपना दिमाग तार्किक से हटाकर सरल बनाकर सत्संग में और गुरु जी के मंदिर में संगत जी जाना चाहिए। जैसे सेवादार कहते हैं यहीं बैठ जाओ, तो संगत जी हमें वहीं बैठ जाना चाहिए। हम बहस करेंगे, यह गलत है। संगत जी यहाँ क्यों मेरे बाद आने वाले को आपने वहाँ बैठा दिया? ऐसे अनेकों सवाल हम सेवादार से करने लगते हैं और हम उसकी बात अनसुनी करेंगे। संगत जी, जबकि गुरु जी हमें हमारे कर्म फल को कटवाने के लिए हमें सत्संग में बुलाए हैं। संगत जी, जिनसे हमारे कार्मिक आदान प्रदान बाकी हो, हम सब संगत ने एक बार गौर किया होगा कि जब हम बड़े मंदिर जाते हैं तो प्रायः कुछ अनजाने लोग ही सही पर पूरे समय उनके आसपास ही होते हैं। संगत जी, अब लॉजिक तो ये कहेगा क्यों सिस्टम है, साथ घुसे हैं तो साथ ही बाहर निकलने की संभावना भी बनती है, पर वहाँ की स्थिति और भीड़ देखकर तो ऐसी किसी भी संभावना से साफ इनकार किया जा सकता है। यह हमारे गुरु जी का प्लान होता है। संगत जी, उनको कैसे और किसको दर्शन देना है, यह गुरु जी खुद प्लान करते हैं। और संगत जी, एनर्जी और कार्मिक आदान प्रदान का लंगर की थाली में बैठे चारों जन शारीरिक रूप से अपरिचित जरूर होते हैं, पर आध्यात्मिक रूप से नहीं। देवी देवताओं हमारे साथ संगत जी लंगर कर रहे हैं। उनकी एनर्जी के अलावा हमारी आपस में भी एनर्जी एक दूसरे को मिलती है। जितना प्रेम से लंगर किया जाता है उतना ही पॉजिटिव ऊर्जा ले पाते हैं आप। ज़्यादा नियम कानून के चक्कर में न पड़कर जितना सरल और सहज होकर संगत जी आप लंगर प्रसाद ग्रहण करते हैं, तब गुरु जी हमें उतना ही रोग मुक्त भी कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु जी महाराज जी का लंगर प्रसाद महाप्रसाद है, उसमें अनंत शक्तियाँ गुरु जी ने समाहित की है और लंगर प्रसाद से बड़े रोग संगत जी गुरु जी काट देते हैं। संगत जी, अब सहज का मतलब क्या है? मानो कोई कार हमें गलत साइड से ओवरटेक कर गई और हम गाली देना शुरू कर दिए और बड़बड़ाते रहे। कार तो गई और हम अनावश्यक बड़बड़ा रहे हैं, गाली दे रहे हैं। संगत जी, अपने साथ वालों को पकाने से और अपना बीपी बढ़ाने से तो यही अच्छा है कि सहज रूप से गाली अचानक मुंह में आ गई हम निकलने दें और बात को नज़रअंदाज कर आगे की यात्रा पर ध्यान दें। संगत जी, काम वाली से शोपीस टूट गया, गिलास है तो टूटेगा ही, आज न टूटेगा कल टूटेगा, पर उसके पीछे अपना सारा दिन और काम वाली का भी दिन खराब कर दिया हमने।
ऐसा स्वाभाविक हर घर में मिलता है, जो नहीं करना चाहिए। संगत जी, यदि सहज भाव से लेते तो समझ में आता कि जब मनुष्य का जीवन ही इतना अस्थायी है तो ऐसे चीजों के प्रति क्या मोह। किसी ने कहा ये कर दो, कर दिया, बिना न कहे ये सहजता है। क्यों करे, क्या परिणाम होगा, वो तो ऐसा नहीं करता, हम बार बार क्यों करें। इतने सारे सवाल की क्या जरूरत है। संगत जी, हर कार्य पहले से निर्धारित है। गुरु जी हमसे जो भी कराएंगे, गुरु जी को उसका सब पता है, तो क्यों डरें। किसी भी काम का जो परिणाम होने वाला है वो तो पहले ही तय है। हम नहीं जानते, पर हमसे वो काम होने नहीं देंगे जो होना नहीं है। और जो होना है संगत जी, उसे होने से यदि गुरु जी नहीं रोक रहे हैं तो वो होकर ही रहेगा। क्योंकि गुरु जी तो अपनी संगत से बेहद प्यार करते हैं। वे हमेशा संगत का कल्याण करते हैं। इसलिए संगत जी क्यों न यश करके हर काम को ऐश के साथ करें। क्योंकि गुरु जी कहते थे जा ऐश कर। तो हमें किसी चीज़ से संगत जी घबराना नहीं चाहिए। अपने रास्ते पर हमेशा अच्छे से चलते रहिए। संगत जी, किसी के कहने पर जो सबसे पहले मन में भाव आता है वो सहजता है। तब तक दिल काम करता है, दिमाग तो बाद में अपनी राय घुसा देता है। और तब शुरू होता है IF एंड बट का सिलसिला। इफ और बट का सिलसिला जब शुरू होता है, हम अपने को छलना शुरू कर देते हैं। गुरुजी ने तो कुछ संगत को किंतु परंतु ही नाम दे दिया था। संगत जी, आध्यात्मिक रास्ते में हमें दिल की ज़्यादा सुननी होगी, क्योंकि दिल हमारा वो सुन और समझ सकता है जो दिमाग यानी बुद्धि से दूर दूर तक हम नहीं समझ सकते। संगत जी, गुरु जी हमें मजबूती से थामे हैं। गुरु जी हमें मजबूती से पकड़े हुए हैं। इस डगर पर गुरु जी हमें ले जा रहे हैं जहाँ पर सुख ही सुख है। क्योंकि गुरु जी जब हाथ पकड़ते हैं संगत जी तो छोड़ते नहीं हैं। हम हाथ पकड़ेंगे तो एक बार छूट जाएगा, परंतु गुरु जी जब पकड़ेंगे तो नहीं छूटेगा। इसलिए संगत जी अपना हाथ गुरु जी को सौंप दीजिए और उनसे अरदास कीजिए कि हे मालिक, जिसमें आपकी रजा है उसमें हमारी भी रजा है। क्योंकि संगत जी हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं। देने वाला, करने वाला सब ईश्वर गुरु हैं। उनके इजाज़त के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो हम तो मानव हैं, हमारी क्या औकात है। इसलिए संगत जी, आप गुरु जी महाराज जी की अनंत भक्ति कीजिए, उनका सेवा सत्कार कीजिए, हमारे लिए यही अच्छा है। संगत जी, इस सत्संग में आपको अनेकों सवालों के जवाब मिले होंगे, अनेकों आंसर मिले होंगे। इसलिए सत्संग को दूसरे संगत को शेयर कीजिए। जय गुरु जी।